औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? इंशाल्लाह आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत खुश हूँ और खैरियत से हूँ। सच बात बताऊँ ना तो पैसे बचाना आजकल उतना ही मुश्किल है जितना गर्मी में बिजली का बिल देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ना हमें रिस्क दिया है और उनका शुक्र अदा करना हमारा फ़र्ज़ है। पैसे बचाना सिर्फ एक समझदारी नहीं होती है बल्कि बरकत होती है। लेकिन अल्लाह का करम अगर नीयत पक्की हो और तरीका सही हो तो सेविंग में भी मज़ा आ सकता है इंशाअल्लाह। हमें ना महीने की शुरुआत में ही सेविंग की नीयत ज़रूर कर लेना चाहिए। सैलरी आती है जब हमारे शौहर हजरात जब हमें सैलरी ला कर देते हैं तो दिल करता है कि चलो थोड़ा जश्न हो जाए। लेकिन बहनों आप ही बताइए जश्न तो तभी होगा ना जब महीने की आखिर में कुछ बच जाए। तो कोशिश कीजिए पहले अपने लिए सेविंग का लिफाफा बनाइए, बाकी जो बचे हैं उसे बिरयानी फंड में डाल दीजिए। जब भी हमारे शौहर हजरत हमें जब सैलरी ला कर देना तो उसमें से थोड़ा हिस्सा ना सदका ज़रूर कीजिए। सदका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सदका करने से माल घटता नहीं है, बाकी 10 गुना बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप सोचेंगे कि हमारे पास तो खुद ही कम है तो हम क्या दें, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदका ज़रूरी नहीं है पैसों का ही हो, सदका मुस्कान का भी हो सकता है, किसी के साथ अच्छा सलूक का भी हो सकता है। और अगर हमारे पास पैसे हैं भी इससे अगर थोड़ा हिस्सा हम भी दे तो अल्लाह हमारा माल कम नहीं करेगा, उसमें बरकत और ज़्यादा ही होंगी। और या फिर किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और हमारे अल्लाह का फरमान है सदका देने से माल घटता नहीं है, बिल्कुल 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए सदका ज़रूर करें और खुशी खुशी करें। और सच बात बताऊँ ना तो जब हम किसी की मदद करते हैं ना तो दिल में जो सुकून होता है ना वो हम कुछ खरीदने देते हैं ना उससे भी ज़्यादा सुकून मिलता है हमें। इसलिए किसी की मदद कर शॉपिंग करना तो सभी को पसंद होता है, पर शॉपिंग जाने से पहले ना आप लिस्ट ज़रूर बना लें। हर बार ना मॉल जाकर हमारा दिल कहता है बस ये आखिरी सेल है, फिर पता चलता है ये सेल नहीं था, जाल था जाल। इसीलिए ना शॉपिंग से पहले लिस्ट बना ले, वरना घर आकर अस्तगफिरुल्लाह कहना पड़ेगा। खर्च का हिसाब भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने पास ना एक छोटी सी नोटबुक ज़रूर रखें, उसमें ना हर छोटा छोटा खर्च जो होता है ना घर का, दूध, चाय या फिर अपने ऊपर जो हम खर्च करते हैं उसका सभी का हिसाब लिखें। फिर आपको ना थोड़े दिन में ही समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा खर्च दिल के बहलावे में होता है। आजकल ना फ्रेंड्स स्विगी, जोमेटो इन सब का ट्रेंड चल रहा है, या फिर होटल्स में जाके खाना खाना। चलो आज हमारा मन नहीं कर रहा है खाना बनाने के लिए तो चलो हम होटल जाकर खाते। लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, जो घर के खाने में बरकत होती है ना वो बाहर के खाने में बिल्कुल नहीं होता। आजकल ना लोग ज़्यादातर बाहर जाकर ही खाना खाना पसंद करते हैं। हमारा भी कभी मन होता है कि हम बाहर की बिरयानी, पिज़्ज़ा, समोसे ऑर्डर करके मंगा लें, पर उससे बरकत नहीं होती। हाँ, अगर एक आधी बार मन हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम एक आधी बार तो जा सकते हैं। लेकिन बार बार होटल्स का खाना बहुत हानिकारक भी है और बेबरकती भी होता है। फ्रेंड्स, हमें ना फिजूल खर्च से परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या कभी आपने सोचा है कुछ लेने के लिए जाते हैं हम और जो चाहिए वो तो मिलता नहीं है और कुछ और ही खरीद ले आते हैं। इसीलिए ना खरीदने से पहले ना एक बार ज़रूर सोच ले कि हमें इस चीज़ की सच में ज़रूरत है या नहीं। अगर इसके बिना भी काम चल जाएगा तो ठीक है, ज़रूरत नहीं है हम वैसे ही काम चला लेंगे। और कुरान फरमाता है कि फिजूल खर्च लोग जो है वो मेरे भाई और बहन हैं। तो आप सोचिए हम एक सच्चे मोमिन हैं या फिर शैतान के भाई या बहन बनना पसंद करेंगे। इसीलिए फिजूल खर्च से फ्रेंड्स, हलाल कमाई ना बरकत की चाबी होती है। जो जैसा पैसा हलाल का हो ना तो कम भी हो भले ही, पर सुकून का होता है। इसलिए कोशिश कीजिए ज़रूर कि अपने शौहर हज़रात को समझाने की कि कम हो फिर सुकून का हो। सुकून में एक अपना ही मज़ा है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि ना हम ना
अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ना किसी से उधार ले लेते हैं, या तो फिर हम ईएमआई पे कुछ ख़रीद लेते हैं। लेकिन ईएमआई जो होती है ना, वो इज़्ज़त और सुकून दोनों भी खो देती है। तो अगर हमारे पास नहीं है तो थोड़ा सब्र कर ले, और अल्लाह सब्र करने वालों के बहुत साथ होता है, और अल्लाह हमेशा बेहतर वक्त उन्हें ज़रूर देता है जो सब्र करते हैं। शुक्र अदा किया करो हमेशा ना फ्रेंड्स, हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि बरकत की जो सबसे बड़ी चाबी है ना, वो शुक्र अदा करना ही है। इसीलिए ना हमें हमेशा चाहिए कि हम हर वक्त हर पल खुदा का शुक्र अदा करें। ये ना सोचे कि हमारे पास कम है, पर ये सोचे कि जितना है वो बहुत है, और कितना है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे ना तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इसलिए हमें हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास तो फ्रेंड्स, पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है बरकत और सुकून। अल्लाह हमें हलाल कमाई दे, फिजूल खर्चे से बचाए, सदका देने के, शुक्र अदा करने की तौफीक अदा करे। अल्लाह हाफिज़।